हेलो एवरीवन। तो ये टॉपिक है आपका क्लास 9 चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल का। व्हाट इज ए मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या होता है? अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप होता है, दो या दो से ज़्यादा एटम एक साथ मिलेंगे, ठीक है, उनका ग्रुप बनेगा और ग्रुप बन जाएगा तो उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। यानी दो या दो से ज़्यादा एटम एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये केमिकली बॉन्ड करते हैं एक साथ। दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। यानी कि जो एटम्स है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं tightly by the attractive force. A molecule can be defined as the smallest particle of an element. तो मॉलिक्यूल को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का या किसी कंपाउंड का। मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी एलिमेंट का या फिर किसी कंपाउंड का। दैट इज़ केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जो क्या होता है? केपेबल होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसकी होती है, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है। सोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। जो कि ये अगर आप इसका एक मॉलिक्यूल लोगे, किसी भी कंपाउंड का किसी एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल लोगे, तो ये उस एलिमेंट को डिफाइन कर देगा कि ये उस एलिमेंट का क्या है? मॉलिक्यूल है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस की दिखा देगा जिसका भी ये होगा मॉलिक्यूल। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर। तो एटम्स एक एलिमेंट के एक साथ मिल सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी एक साथ मिल सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन हो सकते हैं टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। यानी कि जो आपके एटम है तो वो सेम एटम के भी हो सकते हैं, ठीक है, एटम्स एक साथ सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम एक साथ मिल सकते हैं, ठीक है, और क्या बना सकते हैं? मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो अब पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। तो क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट? द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। यानी कि जो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल होते हैं वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं। यानी कि जो एटम्स उसमें रहेंगे वो सारे एक जैसे रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, यानी कि सेम टाइप के एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनता है हमारा। और जो मॉलिक्यूल किसका बनता है? वो एलिमेंट का बनता है। यानी कि जो एलिमेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो सेम टाइप के एटम से मिलके बनता है। Molecule of many elements such as argon, helium, etc. are made up of only one atom of that element. कुछ हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल एलिमेंट है या हम, ठीक है, जैसे अर्गन, हीलियम है, ठीक है, ये एक एटम से ही उसका एक मॉलिक्यूल बन जाता है इस एलिमेंट का। यानी कि अर्गन का एक एटम ही क्या डिफाइन कर रहा है कि ये एक मॉलिक्यूल है किसका? अर्गन का। या हीलियम का एक ही एटम, हीलियम अगर आप लिखोगे तो इससे ये पता चलता है कि ये एक मॉलिक्यूल है हीलियम का। बट दिस इज़ नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल। लेकिन ये नॉन मेटल में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम ऑफ ऑक्सीजन। जो मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल जो होता है ऑक्सीजन का, उसमें दो एटम होते हैं ऑक्सीजन के, यानी कि O2 लिखते हैं हम इसको। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन के क्या है? दो एटम है, और दो एटम मिलके क्या बनेगा? एक मॉलिक्यूल बनेगा ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड हैंस इट इज़ नोन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। If three atom of oxygen unite into a molecule instead of the usual two, we get ozone. अगर O2 की जगह क्या हो जाएंगे? O3 हो जाएंगे, तो इसे बोलते हैं हम ओजोन, ठीक है। O3 को हम क्या बोलते हैं? ओजोन। इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 3 है, एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? ओजोन। द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। यानी कि कितने एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो जितने उसमें टोटल एटम है उसे बोलते हैं उसकी एटोमिसिटी। तो यहाँ पे O2 की एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो कितने एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर? दो एटम है, तो एटोमिसिटी क्या हो गई है? 2। और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? 3 एटम है, तो एटोमिसिटी हो जाएगी 3, ठीक है। अब हमारे पास है metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of very large and indefinite number of atoms bonded together. जो metals होते हैं या जो कुछ अलग एलिमेंट्स है और भी एलिमेंट है, उनका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो बहुत सारे एटम एक साथ मिलेंगे और तब उनका वो बनता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लेट अस सी एटोमिसिटी ऑफ सम नॉन मेटल। ये दे रखी है अर्गन की एटोमिसिटी क्या होती है? मोनोएटम, यानी अर्गन का मॉलिक्यूल एक ही अर्गन से बन जाएगा। हीलियम का भी एक हीलियम एटम से बन जाएगा मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का दो ऑक्सीजन एटम जुड़ेंगे तब एक मॉलिक्यूल बनेगा ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का भी दो हाइड्रोजन के एटम एक साथ जुड़ेंगे तब एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये डायटोमिक है, डायटोमिक है। नाइट्रोजन के भी N2 दो नाइट्रोजन के एटम्स जुड़ेंगे तब एक मॉलिक्यूल बनेगा। क्लोरीन के भी दो जुड़ेंगे तब एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसलिए डायटोमिक है, इनकी एटोमिसिटी कितनी है? डायटोमिक क्या है? एटोमिसिटी क्या है? हर गन की मोनोटोमिक है।
फॉस्फोरस की टेट्राटॉमिक यानी कि 4 फॉस्फोरस के एटम जोड़ेंगे तब एक मॉलिक्यूल बनेगा। सल्फर पॉलीएटॉमिक है, सल्फर के कितने सारे साथ जुड़ते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल होता है वो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट के एटम से मिलकर बनता है, यानी एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के एक साथ जुड़ते हैं डेफिनेट प्रपोर्शन में टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। यानी कि जो एटम, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपाउंड के, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स एक साथ जुड़ते हैं तब एक मॉलिक्यूल हमारा किसका बनता है, कंपाउंड का बनता है। और ये फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं। जैसे अगर हमें कंपाउंड बनाना है H2O, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम जुड़े हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम जुड़ा है, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा हमेशा। जब भी हाइड्रोजन के 2 एटम जुड़ेंगे, ऑक्सीजन का 1, तो क्या बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, यानी कंपाउंड क्या बन गया हमारा, वाटर। ठीक है, तो बस यही था इसमें, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे व्हाट इज एन आयंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।